आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं ग्राम चौकीदारों को लेकर वीडियो बनाती हूं और आज मैं ग्राम चौकीदारों से एक सवाल पूछना चाहती हूं। अक्सर आप बात करते हैं मानदेय बढ़ाने की, अक्सर आप बात करते हैं 70,000 ग्राम चौकीदार एक साथ होने की, मगर क्या ये सच है? आप लोग को पता है ग्राम चौकीदार क्या होता है? ग्राम चौकीदार गांव की रक्षा करने वाला एक सरकार द्वारा नियुक्त किया गया पर्सन होता है। पर आज की डेट में ये हाल है कि हमारे ग्राम चौकीदार ही सुरक्षित नहीं हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले हमारे ग्राम चौकीदार भाई हैं जिनको मार दिया गया, और आपने ये भी देखा होगा किसने किया है और फिर बाद में उसके साथ क्या हुआ ये भी आपने देखा है ना। मगर मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये तो हुआ और उसके साथ जिसने किया उसके साथ उसको सज़ा भी मिली, मगर इसका क्या विरोध हमारे ग्राम चौकीदारों ने किया? क्या इसकी आवाज़ हमारे ग्राम चौकीदारों ने उठाई? कल को आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। आज उनके साथ हुआ है तो क्या आपके साथ नहीं होगा? इसको लेकर आपको बात करनी चाहिए थी, पता करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और आप लोग संगठन की बात करते हैं। मतलब सीधी सी बात है, सरकार भी देख रही है कि जो अपने ही अपनों के सगे नहीं है। आप लोग को पता है, हम भी वर्क करते हैं, कोई भी काम करता है, अगर आप किसी भी सेक्टर पे वर्क करते हैं तो अगर एक एम्प्लॉई पे आँच आती है तो सभी कर्मचारी एक साथ होकर खड़े हो जाते हैं। और ये किसी एक विभाग की बात नहीं है, सभी विभागों की बात है। आप देखेंगे पुलिस वालों को लेकर अगर कुछ कह दो तो सभी पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं, वकीलों को लेकर खड़े हो जाओ, या प्राइवेट हम लोग खुद ही अगर कोई कुछ कहे तो हम लोग बिल्कुल सामने आते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। क्यों? क्योंकि हमें उनके साथ रहना है, हमें उन्हीं के साथ रहना है, उन्हीं के साथ रहना है। भाई आज हम लेट हो रहे हैं, ड्यूटी पे नहीं जा रहे हैं, आप अपने साथ जो आपके साथ काम कर रहा है उसको बोल दो भाई तुम देख लेना थोड़ा, आज मुझे कुछ काम है ना। लेकिन आज सोचिए वो आपका भाई, वो आपका दोस्त आपके बीच में नहीं है और आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और आप कह रहे हैं कि हम 70,000 ग्राम चौकीदार एक साथ हैं। आप बात कर रहे हैं कि किसी की भी सरकार आएगी हम एक साथ दिल्ली जाएंगे और अपना मानदेय बढ़ाएंगे, सरकार से बात करेंगे। सरकार अंधी नहीं है, सरकार को सब दिख रहा है। सरकार को दिख रहा है कि कितने ग्राम चौकीदार एक हैं। आप लोग संगठन में जाकर बैठक नहीं कर सकते, एक दूसरे से बात नहीं कर सकते और आप लोग सोचते हैं आपका मानदेय बढ़ जाएगा। कभी नहीं बढ़ेगा। अगर आप लोग खुद को नहीं बदलेंगे तो कभी भी आप लोग जहाँ पे हैं वहीं पे रहेंगे। आज आप लोग को पता है अनु भैया एक कार्ड बना रहे हैं जिसके द्वारा आप एक संस्था से जुड़ जाएंगे और कभी भी आँच आएगी तो वो संस्था आपके सामने आएगी। आज लोग उनसे जुड़ रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि वो सुरक्षित नहीं है। अगर आप 70,000 ग्राम चौकीदार एक साथ होते तो कोई आंख नहीं दिखा सकता था। ऐसा क्या गुनाह किया था हमारे उस ग्राम चौकीदार भाई ने कि उनको इतनी बड़ी सज़ा मिली, उनके पूरे परिवार को मारा गया? बताइए, ऐसा कौन सा गुनाह किया था उन्हें कि आपस के ही लोग उनको आंख दिखा रहे हैं? पता है क्यों? क्योंकि हमारे ग्राम चौकीदार भी अब सामने आने लगे हैं, अपनी बात रखने लगे हैं, अपनी बात कहने लगे हैं और ये चीज़ लोगों को खटकने लगी है। लेकिन ये बात हमारे ग्राम चौकीदारों को नहीं दिख रहा है। वो अपना पैर पीछे कर लेंगे, उन्हें वो यही कहते हैं कि शांति बनी रहे, मानदेय बढ़े चाहे ना बढ़े। ठीक है, अगर आप लोग यही सोच कर बैठे हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप लोग सामना नहीं करना चाहते हैं, एक साथ नहीं होना चाहते हैं, कुछ नहीं कहना चाहते हैं तो हम क्या कह सकते हैं? अगर आप लोगों को पता होगा कि कुछ चंद ग्राम चौकीदार मिलकर केस फायर किए हैं, वो भी चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। कुछ ग्राम चौकीदार सामने आकर, अभी आपको पता है कुछ दिन पहले एक ग्राम चौकीदार भाई को जेल में डाल दिया गया, वो संस्था द्वारा सामने। और आपको पता है हमारे ये जो सूर्यवान भैया हैं, सूर्यवान पासवान, ये संगठन के
बैठक से कोई मतलब नहीं है, ना ग्राम चौकीदारों के साथ कुछ हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। अध्यक्ष बने हुए हैं, क्या है भगवान जाने, मगर क्या क्या मतलब निकलता है ऐसी संस्था से जुड़ने का जब आप वहाँ के लोगों की मदद भी नहीं कर सकते हैं, बताइए। बस कभी वीडियो बनाएंगे तो एक चीज़ कहेंगे, वो पैसा खा रहा है, मेरे ग्राम चौकीदारों को धोखा दे रहा। आज आपके ग्राम चौकीदारों के साथ, हमारे ग्राम चौकीदारों के साथ इतना सब कुछ हो गया, आप हैं कहाँ, क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, कब आवाज़ उठाएंगे? आपको तो ऐसा है कि सारे ग्राम चौकीदार को स्ट्राइक कर देनी चाहिए थी, खड़े हो जाना चाहिए था थाने पे कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम कुछ नहीं करेंगे, कोई नहीं जाएगा काम पे, सरकार ऑटोमेटिक सब कुछ ठीक कर देती। लेकिन नहीं, आप लोग को लगता है कि कौन पचड़े में पड़े, कौन अपना हाथ फंसाए, उसकी परेशानी है तो वो झेले। मगर कभी ऐसा हो सकता है कि उसकी परेशानी आपकी परेशानी बन जाए, इसलिए सावधान रहिए। आपको पता है भैया कार्ड बनवा रहे हैं, इसको लेकर भी बहुत कमेंट हुआ कि कार्ड क्यों बनवा रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, पैसे खा रहे हैं। लेकिन अब ग्राम चौकीदार मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई भी आंख दिखा के चला जाता है, कोई मदद नहीं करता है, इसलिए वो कार्ड बनवा रहे हैं। 200 रुपये देना उनकी मजबूरी बन गई है, क्योंकि आज वो मुसीबत में आते हैं तो किसको बुलाएंगे। तो कम से कम एक संस्था रहेगी जिसके थ्रू उनकी मदद की जाएगी। मदद की जाएगी कि नहीं की जाएगी तो भगवान ही जाने, मगर एक उम्मीद तो वहीं से है ना। अगर ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों में एकता नहीं है, आप लोग आपस में, आप लोग की बॉन्डिंग नहीं है, मेल जोल नहीं है, आप लोग वो एक दूसरे के पैर खींचने पे खुद ही तुले हैं। आप लोग खुद नहीं चाहते कि आप लोग का मानदेय बढ़े। देखिए ज़्यादा बोल गई हूँ तो मुझे वो करिएगा, माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं नहीं ज़्यादा बोलना चाहती नहीं हूँ, लेकिन हो रहा है कुछ ऐसा जो मेरे बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। मैं तो अब खुद कोशिश कर रही हूँ कि मैं वीडियो बनाना ही बंद कर दूँ, और बनाऊंगी तो किसी और का बनाऊंगी। मैं ग्राम चौकीदारों के इतना साथ गलत हो रहा है और उनके साथ वाले ही चुप हैं, तो मेरे तो बोला ही नहीं जा रहा है मुझसे अब कुछ। मानदेय बढ़वाने के लिए कोई वीडियो बना दे तो कमेंट करने के लिए हैं, मगर बोलने के लिए तो हिम्मत ही नहीं है। सामने आकर कह सकें कि गलत हुआ है नहीं कह सकते, मगर कमेंट करके बात कह सकते हैं कि आप झूठ बोलती हैं, फलान है, दिमाग है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। खैर देखिए, मेरा काम है बताना, जागरूक करना। आगे जो भी होगा आप लोग उसके जिम्मेदार खुद होंगे, ना सरकार जिम्मेदारी लेगी, ना कोई संस्था जिम्मेदारी लेगी। क्योंकि अगर आप लोगों में एकता नहीं होगी तो ना तो कभी आप लोग का मानदेय बढ़ेगा, ना आप लोगों में कभी चेंजेस आएगा। चलिए देखते हैं क्या आता है आगे आने वाले समय में।